हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। माई सेल्फ एमडी तौसीफ अजहर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। क्लास 9, 10 दोनों में आता है ये चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन बोलने का मतलब सिर्फ आज हम फॉर्मूला के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। आज हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा फॉर्मूला के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहला वॉल्यूम सरफेस एरिया में 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। वो फिगर है आपका क्यूबॉइड। कैसा फिगर है? क्यूबॉइड फिगर है। ये है आपका क्यूबॉइड। पहले समझ लीजिए क्यूबॉइड होता है क्या। क्यूबॉइड आपको एक 3D फिगर देगा जिसमें लेंथ और ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। मतलब इसमें 3 डायमेंशन है। एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है और तीसरा हाइट होता है। क्यूबॉइड में आपका जो पहला फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। कौन सा फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया। आज हम इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH या HL बोलिए स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो फॉर्मूला आया तो आया कैसे, देखिए। हम लोग इससे पहले आपको बता चुके हैं 2D फिगर में कि 2D फिगर के आपसे उसमें रेक्टेंगल बताया था, स्क्वायर बताया था। ये सब पहले आपको डिस्कशन हो चुका है 2D फिगर में, दो फिगर के बारे में। आज हम बात करें क्यूबॉइड फिगर। पहले क्यूबॉइड समझिए होता क्या। क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर शेप, जो जितना भी इसका फेस होता है वो सारा सारा जो होता है रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। मतलब इसका अपोजिट फेस होगा, बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक जो देख रहे हैं, ये बुक एक क्यूबॉइडल शेप है। मतलब ये फेस इस फेस के बराबर रहेगा, ये फेस इस फेस के बराबर रहेगा और ये फेस इस फेस के बराबर रहेगा। बोलने का मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि आपको क्यूबॉइड पिक्चर पहचानना है तो कैसे पहचानिएगा? आप उसमें देखिएगा कि उसका अपोजिट सरफेस अगर बराबर है तो वो क्यूबॉइड है। अगर सभी का सभी सरफेस बराबर हो गया तो वो हो गया क्यूब। जैसे आप खेलते हैं ना डैश, आपने खेला होगा घर में, वो डैश देखा होगा, डैश गोटी वो देखा ना डैश, उसमें डैश में देखिएगा कि सभी का सभी सरफेस क्या है? बराबर है। जो लूडो खेला होगा उसके बारे में जानकारी होगा, कंफर्म क्लास है। लेकिन जो देख रहे क्यूबॉइड देख रहे, जस्ट ये बुक देख लीजिए, ये भी एक क्यूबॉइडल शेप है। मतलब इसका अपोजिट सरफेस क्या है? बराबर है। अब देखिए अगर इसको लेंथ मानते हैं तो इसके सामने वाला जो ये लाइन दे रहा है, ये लाइन आपको फिगर बना देता होगा, यहाँ पर ये भी लेंथ हुई है। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो रेक्टेंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है बराबर होता है। मतलब ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। अगर किसी साइड को हम वर्टिकल खड़ा करते हैं, जैसे ये वर्टिकल खड़ा है, ये भी वर्टिकल खड़ा है, ये भी वर्टिकल खड़ा है और ये भी वर्टिकल खड़ा है, मतलब किसी साइड को अगर वर्टिकली खड़ा किया जाए वो बन जाता है हाइट। वो क्या बन जाता है? हाइट। एक हाइट, दो हाइट, यहाँ पर 3 हाइट, ये 4 हाइट। मतलब एक क्यूबॉइड में 4 हाइट होता है। कितना हाइट होता है? 4 हाइट। देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है। आगे ये जो ऊपर वाला सरफेस देख रहे हैं, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस देखिए, ये भी लेंथ हो गया, इसका अपोजिट ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी अपोजिट ये भी ब्रेथ है। अब हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आया है 2 × LB प्लस BH प्लस LH आया तो आया कैसे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम रट्टा नहीं मारेंगे कि फॉर्मूला आपको रटा दिया, आपको पता ही नहीं चला कि फॉर्मूला आया कैसे। आपको समझाया जाएगा कि फॉर्मूला आया है तो आया है कैसे। अब ये समझिए फॉर्मूला आया कैसे। बात करते हैं ये सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस फिगर में देखिए जिसको हम टिक मार रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला होता है L × B। यहाँ पर L ये है और ब्रेथ ये है, मतलब LB, ठीक है। ये सरफेस मैंने बताया क्यूबॉइड में क्या अपोजिट सरफेस बराबर होगा। इसका अपोजिट ये, उसी तरह इसका अपोजिट ये ऊपर वाला सरफेस, मतलब ऊपर वाला सरफेस का भी एरिया हो जाएगा LB, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये साइड वाला फिगर, ये साइड वाला शेप देख रहे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ बन गया है और जो ब्रेथ है वो हाइट बन गया, क्योंकि ये वर्टिकली चीज किसी को भी रखते हैं तो वो बन जाता है हाइट। मतलब इसका एरिया हो जाएगा B × H, मतलब BH। सेम इसका अपोजिट ये है, मतलब इसका अपोजिट ये, मतलब अगर ये BH है तो ये भी क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। मतलब आपको 2 BH लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबॉइड में जो होता है अपोजिट सरफेस बराबर होता है। अगर ये BH इसका एरिया है तो इसका अपोजिट ये है तो ये भी BH हो गया। अब हम बात करते हैं ये आगे वाला सरफेस, जो ये आगे वाला जो सरफेस देख रही है, मतलब ये वाला, इसका लेंथ ये है और इसका ब्रेथ जो है ये है, मतलब LH। तो यहाँ पर एक LH
अगला जो देख रहे हैं आप, ये वाला फेस देखिए, ये फेस, इसका लेंथ ये है और इसका ब्रेथ h है, मतलब LH। ये आगे का LH है, ये आगे का LH है, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, एक और LH होगा, इसलिए हम एक और LH लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जोड़ना है। क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ना शुरू करिए। LB LB 2 LB, BH BH 2 BH और LH LH 2 LH। जाहिर से बात है, आपको क्या सामान लगा देगा तीनों में, तीनों में आपको 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 कॉमन लगा देगा। 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा LB, इसमें बच जाएगा BH और इसमें बच जाएगा LH। हो गया ना धमाकेदार, आंसर आ चुका आपका फॉर्मूला का। ये हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट। ये देना जरूरी है, क्योंकि आपका जो आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको कोई पूछ दे फॉर्मूला के बारे में तो ऐसा आप रटू तो नहीं बोलेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, नहीं, आपको फुल डेरिवेशन समझाना है कि ये फॉर्मूला आया है तो बाबू आया है कैसे। बैठाइए इत्मीनान से, खूब बताइए इत्मीनान से। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल में क्या देखिए, पहले अपने घर की चारों तरफ देखिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को देखिए। हाँ देखिए, अब जब रूम में देखते होंगे तो आपको 4 दीवार नजर देता होगा, एक दीवार 2 3, एक मतलब फ्लोर नहीं है और नीचे फर्श है। क्या है, फर्श है। तो मतलब ये आपका दीवार नहीं है, ये फर्श है और ऊपर सीढ़ी है। तो आपको जो दीवार नजर देगा रूम में, 4 दीवार नजर देगा, इस दीवार का हम पहले एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। सोचिए अगर ऊपर वाला आप सेलिंग नहीं लेते हैं, मतलब ये सेलिंग हटा देते हैं, ये सेलिंग को हटा देते हैं, तो सेलिंग का एरिया क्या था, आपने सेलिंग का एरिया निकाला था L इंटू बी, मतलब यहाँ पर आपको एक LB लेस करना पड़ेगा। उसी तरह आप जो जमीन पे जो फर्श है उसको आप लेस करना पड़ेगा, इसका भी एरिया था L इंटू बी, इसको भी काट दीजिए। तो आपका बच ये सिर्फ, मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल में ऊपर का एरिया नहीं लेते हैं और ना ही जमीन का एरिया लेते हैं, ये दोनों हम लेस कर देते हैं। बस ये रिमेनिंग ये वाला एरिया, मतलब 4 दीवार का एरिया ये बच गया, एक साइड वाला दोनों साइड और ये दोनों फ्रंट। ठीक है, BH BH 2 BH, LH LH 2 LH। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, H है, H है, मतलब 2H क्या है, कॉमन है, तो इसमें बच गया B, इसमें बच गया A। इसी को अगर हम सही तरीके से लिखे अरेंज करके तो ये हो गया फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट। इसी को हम लोग रट्टा मारते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल के नाम से, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मतलब कर्व्ड सरफेस तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलेंगे। अब आप दिमाग में घुसा लीजिए कैसे आया। पहले ये जो पूरा का पूरा था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, इस टोटल सरफेस एरिया में मैंने ऊपर का सेलिंग हटा दिया, LB हटा दिया, जमीन जो फर्श था उसका एरिया हटा दिया, तो बच गया रिमेनिंग ये 4 दीवार, एक दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, 4 दीवार का ये एरिया है। इस एरिया को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 कॉमन हो गया और H कॉमन हो गया, 2H को बाहर ले लिया और उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। ये फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ फोर वॉल। आप इसको अब रट्टा नहीं मारिएगा, इत्मीनान से बैठ के समझिएगा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर, अगला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम कब निकालना होगा, जब आप कैपेसिटी निकालते हैं, किसी रूम का कैपेसिटी निकाल रहे हैं तब हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर 3 यूनिट है, अगर लेंथ मीटर में नापते हैं, ब्रेथ भी मीटर में नापना पड़ेगा और हाइट को भी मीटर में नापना पड़ेगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो आएगा मीटर क्यूब। क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो बोलने का मतलब यह है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट रहता है। क्या रहता है, क्यूबिक यूनिट। अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, मतलब वॉल्यूम में 3 डायमेंशन रहने की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में रहेगा। कभी भी आप स्क्वायर यूनिट में मत आइएगा, स्क्वायर यूनिट में सिर्फ एरिया आता है। क्या आता है, एरिया। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा। क्या आएगा, अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। क्या, क्यूब। क्यूबॉइड आपको समझा दिया, जिसका अपोजिट सरफेस बराबर हो वो क्यूबॉइड होता है, जिसका सभी का सभी सरफेस
बराबर हो, सभी का सभी, मतलब लेफ्ट राइट सब ऊपर नीचे सब बराबर हो, उसको कहते हैं क्यूब। उसको क्या कहते हैं? क्यूब। इसका एग्जांपल आप घर में डैश देख लीजिए, या उसमें जो रहता है वो डैश, एक सही एग्जांपल आप देख सकते हो वो डैश में। तो ये है क्यूब। क्यूब में कितना सरफेस है? आप क्यूब का देखिए, मान लेते अभी इसको क्यूबॉइड मत मानिए, अभी क्यूब मान लीजिए। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, यही बता सकते हैं। एक सरफेस, इसका अपोजिट 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस, 6 सरफेस, मान लेते हैं ये क्यूब है, लेकिन है ये क्यूबॉइड। तो एक क्यूब में जो होता है या क्यूबॉइड, दोनों में 6 सरफेस होता है। कितना सरफेस होता है? 6 सरफेस होता है। जो क्यूब बना हुआ रहता है वो बना हुआ रहता है स्क्वायर से। किससे बना हुआ रहता है? स्क्वायर से। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर के एक एरिया, मतलब एक सरफेस का एरिया निकालेंगे, मतलब स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। ऐसा कितना सरफेस इसमें है? तो ऐसा 6 सरफेस है। ऐसा कितना सरफेस है? 6 सरफेस है। 6 सरफेस को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा कितना सरफेस है? 6 पीस सरफेस है। ठीक है, 2 4 6, मतलब 6 सरफेस है। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए, क्योंकि सभी का सभी सरफेस बराबर है, इसलिए सभी का सरफेस का एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। सबको जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब हो गया 6a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका आया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसका फॉर्मूला आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए आपको अब क्लियर हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने है। कुछ नहीं है, ये सरफेस भी स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर, ये सरफेस भी स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर, उसी तरह सबका सब सरफेस बराबर है। 6 सरफेस है जिसकी वजह से ये आया 6a स्क्वायर। तो आपको क्लियर होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? ऊपर का सरफेस एरिया हटा देते हैं और नीचे का सरफेस एरिया हटा देते हैं, मतलब हम 2 सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो बच गया कितना? 1 2 3 4, मतलब बच गया 4a स्क्वायर। तो यहाँ ये फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया। किसका लेटरल सरफेस एरिया? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 4a स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है आपका? मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया क्यूब का 6a स्क्वायर और लेटरल सरफेस का फॉर्मूला हो गया 4a स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसका बात कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जिस तरीके से अभी हम लोग क्यूबॉइड में पढ़ा, L इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम था, लेकिन क्यूब में लेंथ भी मान लेते ए है क्योंकि सब साइड बराबर है, ब्रेथ भी ए हो गया और हाइट भी ए हो गया। अब तीनों यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए, तो ये हो गया फॉर्मूला ए क्यूब। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए क्यूब, मतलब ये आंसर आएगा क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में लेंथ भी सेम होता है, ब्रेथ भी सेम होता है और हाइट भी सेम होता है, इसलिए फॉर्मूला आया ए क्यूब। क्लियर है? अगला आपके सामने है फिगर 3D फिगर, जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में पूछता है। अगला है आपका सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी बताना जरूरी है। देखिए अगला है आपका सिलेंडर। ये है आपका सिलेंडर। सिलेंडर एक कर्व सरफेस एरिया एक होता है और 2 फ्लैट सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अगर इस सिलेंडर का देखिएगा कर्व सरफेस एरिया, तो आपको एक स्टार्टिंग में हम 2D फिगर में बताया था, शायद बताया ध्यान में नहीं है, देख लीजिए। एक सर्किल है, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस है। अगर सर्किल का पेरीमीटर का बात करें या सरकमफ्रेंस का बात करें तो फॉर्मूला होता है 2πr। अगर सर्किल का एरिया का बात करें तो फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। तो ये सिलेंडर है। पहले सिलेंडर का बात करते हैं, सिलेंडर के मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं, मतलब सिर्फ ये एरिया कर्व, जो ये घुमावदार एरिया है उसके बारे में बात करते हैं। ये घुमावदार एरिया कुछ और नहीं, ये सर्किल ही का पार्ट है। मतलब बहुत सारा सर्किल आप अरेंज करिएगा तो इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। आज सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, मतलब सरकमफ्रेंस का बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सिर्फ इसके सरकमफ्रेंस में सिर्फ ये सिलेंडर का क्या जुड़ जाता है जी? हाइट जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है कर्व सरफेस एरिया। क्या जुड़ गया? हम जानते हैं कर्व सरफेस मतलब सतह वाला एरिया हो गया 2πr। ये सिर्फ हाइट जुड़ गया सिलेंडर में, जो सर्किल में सिर्फ हाइट नहीं जुड़ता है, इसमें सिर्फ हाइट जुड़ गया क्योंकि ये तो 2D फिगर है, ये 3D।
इसमें सिर्फ क्या जुड़ गया, हेड जुड़ गया, मतलब सर्किल में आपका हेड नहीं जुटा। मतलब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा, मतलब इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो सिर्फ ये सर्कमफ्रेंस का बात करेगा, मतलब 2 पाई आर का बात करेगा। लेकिन इसका कर्व सरफेस एरिया बात करेगा तो ये 2 पाई आर तो है, लेकिन साथ में इसके साथ क्या जुड़ गया जी, हेड जुड़ गया। तो याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर नॉर्मल जो सर्किल देखिएगा उसका सर्कमफ्रेंस, मतलब ये भी सर्कमफ्रेंस की तरह काम कर रहा है, सिर्फ उसका ऊपर वाला पेरीमीटर, और सिर्फ उसमें जुड़ गया क्या, हेड जुड़ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में आपको क्या नजर दे रहा है, पहला ये कर्व सरफेस एरिया नजर दे रहा है, उसके ऊपर जो देख रहे हैं ये एक सर्किल नजर दे रहा है, ये सर्किल नजर दे रहा है, और एक सर्किल यहाँ पर नजर दे रहा है, मतलब एक सर्किल ऊपर नजर दे रहा है, एक सर्किल नीचे नजर दे रहा है, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया नजर दे रहा है जो घुमावदार एरिया है वो नजर दे रहा है। अगर इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो पहली बात आपका ये सर्किल जो ऊपर वाला सर्किल है इसका एरिया जोड़ना पड़ेगा। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक नीचे में भी सर्किल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और एक कर्व सरफेस एरिया, ये जो घुमावदार एरिया है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये घुमावदार एरिया, ये वाला आपका कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ा, 2 पाई आर एच। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में कैसे निकालिएगा, पहला कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया जो घुमावदार एरिया है उसमें ऊपर का बेसल एरिया, ऊपर वाला एरिया सर्कुलर एरिया ऊपर का पाई आर स्क्वायर, और नीचे का बेसल एरिया जो नीचे में सर्कुलर एरिया रहता है इसका पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दीजिए। बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालिएगा, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसको लिख दीजिए, इसका अभी फॉर्मूला बताया है 2 पाई आर एच। इसमें आप क्या जोड़िएगा, इसमें आप ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है सिलेंडर के ऊपर देखिएगा कि सर्कुलर एरिया रहता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये जोड़िएगा। प्लस जो नीचे में देखिएगा ये भी एक सर्कुलर एरिया रहता है, इसका भी फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब आपको 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ दीजिए इसको, पाई आर स्क्वायर तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर बाहर निकाल लीजिए, इसमें से बचा h और इसमें से बचा 2 आर स्क्वायर था, एक आर बाहर निकल गया तो एक आर इसमें बच गया। हाँ, यही फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हम लोग रट्टा मारते हैं कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसे आता है ये हम लोग समझते नहीं हैं। आप समझ में आई होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम का। किसका बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। हमने देख लिया कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया, अब अगला इसका वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर कितना कैपेसिटी कोई भी लिक्विड रखेंगे तो कितना अटेगा वो वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसी तरीके से सिर्फ इस एरिया में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा जी, सिर्फ हाइट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ हाइट, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और याद रखिएगा ये हमेशा आएगा क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट में। क्यों, आर स्क्वायर है, 2 यूनिट इसका हो गया, 1 यूनिट इसका हो गया, 2 यूनिट इंटू 1 यूनिट तो हो गया क्यूबिक यूनिट। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियस हो गया, 2 रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर तो मीटर इंटू मीटर, हाइट भी है फिर मीटर, तो मीटर 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 तो हो गया ये मीटर क्यूब। कैसे आया समझ लीजिए, तो ये होता है क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद आपके लास्ट में 2 बच गया, कोन और स्फीयर। इसको पहले हम लेगा कोन, उसके बाद आपका जितना भी 3D पिक्चर है सब कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जो आप देखते हैं बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है वो होता है स्फीयर। वो क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का दोनों बराबर होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है। इसलिए हम स्फीयर में हम कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे की क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाए कैसे आया। अभी समझ लीजिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगर इसका बात करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके आगे फर्दर वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। क्या आता है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा। आधा स्फीयर को कहते हैं हेमिस्फीयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में प्याला होगा, प्याला देखा, बॉल, तो वो आपका हेमिस्फीयर रहता है। हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका आधा कर रहे हैं जी, तो सरफेस एरिया का भी आधा हो जाएगा। मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ये पूरा सरफेस एरिया था तो फॉर्मूला था 4πr²। इसका आधा करेंगे तो ये आएगा। इसका ये जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमावदार एरिया होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया में से इसको भी आधा कर दीजिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। ये फॉर्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब जो हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा को कहते हैं हेमी, हेमी मतलब होता हाफ, स्फीयर के आधा हिस्से को कहते हैं हेमिस्फीयर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला पार्ट जो हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया 2πr²। कैसे आया? टोटल सरफेस एरिया जो था स्फीयर का 4πr², इसको आधा कर दिया क्योंकि हेमिस्फीयर है, आधा होगा तो ये भी आधा हो गया, तो आधा होने के बाद ये आ गया 2πr²। उसी तरह इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3πr³। इसका वॉल्यूम का आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर, आधा कर दीजिए, आधा से मल्टीप्लाई, 2 2 4, तो फॉर्मूला हो गया 2/3πr³, 2/3πr³। और हमेशा ये क्यूबिक यूनिट में रहेगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। क्लियर है? हो गया इसका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने पढ़ा कि हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। एक इसका ऊपर वाला स्फीयर का जो पार्ट देखिएगा, उस ऊपर वाले जो स्फीयर का पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट है। ये सर्कुलर पार्ट एक आप सर्किल का एरिया नहीं दे रहा, और सर्किल का एरिया जानते हैं πr²। मतलब हेमिस्फीयर में दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस एरिया है जिसका फॉर्मूला 2πr² हो गया था, निकाला, कैसे निकाला आपको बता दिया। एक ऊपर का सरफेस देखिएगा, ये सर्कुलर पार्ट है और सर्कुलर पार्ट सर्किल फॉर्म में है तो इसका एरिया हो गया πr²। अब हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या जोड़ेंगे? ऊपर वाला सर्कुलर एरिया। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr² और ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है फॉर्मूला है πr²। 2πr² प्लस πr², तो आएगा आंसर 3πr²। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे आया? कर्व्ड सरफेस एरिया में से ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है उसको जोड़ दिया तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिर्फ हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला हुआ 2πr²। कैसे आया? क्योंकि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो था 4πr² था, उसका आधा कर दिया तो आ गया 2πr²। लास्ट आपके वॉल्यूम चैप्टर का था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ आपका कोन। इसके बाद अगर रहा फर्दर कुछ बताने का तो आपका एक्सरसाइज जब कराएंगे उस टाइम आपको जो भी डाउट रहेगा वो हम क्लियर जरूर कराएंगे। लेकिन अभी सिर्फ फार्मूला का भी चल रहा है, फार्मूला का डेरिवेशन हो रहा है, उसके बारे में सिर्फ समझिए। लास्ट आपका है कोन। होता है कोन का शेप होता है इस तरीके से, कोन का शेप होता है इस तरीके से। कोन को ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को कहते हैं स्लैंट हाइट। कौन सा हाइट? स्लैंट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेडियस है, बेस का रेडियस है, और ये होता है हाइट। ठीक है, और इसको आप गौर से देखिएगा तो ये बनेगा राइट ट्रायंगल आपका बन रहा है। देखिए ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये किस तरीके से दिखने में लग रहा है? ये हाइपोटेनस दिखने में लग रहा है ना जी। देखिए 90 डिग्री के अपोजिट, इसलिए हाइपोटेनस दिखने में लग रहा है। ये बेस दिखने में लग रहा है और ये परपेंडिकुलर दिखने में लग रहा है। ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि कभी कभार क्या दे देगा, पर ये वाला दे देगा, हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, स्लैंट हाइट पूछ देगा, कभी स्लैंट हाइट देगा, रेडियस दे देगा, ये पूछ देगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर जो p है वो क्या है जी? यहाँ पर p हाइट है इसलिए हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, और b यहाँ पर रेडियस है इसलिए रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, और h जो h यहाँ पर बोलने का मतलब स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया h का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर और प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट निकालने का ये तरीका हो गया। इसी तरह आप फर्दर आप पाइथागोरस थ्योरम मालूम ही है, आप फर्दर आप दिमाग लगा लीजिएगा। इसमें हमको बताना है दो चीज़ इंपॉर्टेंट है।
पहला इंपॉर्टेंट इसका, आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जो ये एल है ये रिप्रेजेंट करता है स्लैंट हाइट को। ये कौन सा वाला एल है, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर पाई आर एल लगाइएगा तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया एक कर्व्ड सरफेस एरिया है और एक यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर एरिया, देखिए ये सर्कुलर एरिया, मतलब सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। इस पाई आर एल में आप क्या जोड़ दीजिएगा, नीचे वाला ये सर्कुलर एरिया जोड़ दीजिएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दीजिएगा। पाई आर दोनों में कॉमन है तो इसमें बच गया एल और इसमें बच गया आर। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल बोलने का मतलब स्लैंट हाइट और आर बोलने का मतलब रेडियस। और हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया इसलिए स्क्वायर यूनिट। अब लास्ट टॉपिक बच गया सिर्फ वॉल्यूम, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला डेरिवेशन खत्म होता हुआ। अब लास्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। बस इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके आगे इसका भी डेरिवेशन हम आगे ही वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को आपको देखना है आगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे एनसीईआरटी का, आप बने रहिए। इसीलिए इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो शेयर ज़रूर करिए। शेयर तो बनता है, इतना मेहनत किया जा रहा है इसलिए आप शेयर करिए।